तो यहाँ तो कहते हैं ना कि ऊपर से नीचे तक पूरा कुएं में ही भंग हुई है। कुआं में जब भंग मिलता है ना तो पूरा गांव बता हो जाता है। तो इस तरफ पलटू राम महिला संवाद यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके पुलिस अधिकारी महिलाओं के साथ ही बदतमीजी कर रहे हैं। नीरज नाम का सब इंस्पेक्टर जो होता है गाली गलौज करता है, माँ बहन की गाली देता है, मोबाइल छीनता है, उसके बाद भगाता है। यानी कि इस तरीके से दुस्साहस की जाती है। महिला कांस्टेबल क्या करती है, मतलब कहीं ना कहीं सरकार के प्रशासनिक और जो नीतीश कुमार की जो होम मिनिस्ट्री है, सवाल उठ जाता है इस पर में। सर स्वागत है। इस तरीके से कल जो घटना हुई है इसके बारे में क्या कह रहे हैं सर? ये आप विडंबना देखिए, है ना, विरोधाभास देखिए। और ये पूरा मामला बताता हूँ मैं दर्शकों को। जैसा आपने बताया, पुलिस सब इंस्पेक्टर मतलब दरोगा जी जो हैं, उन्होंने कल मतलब जो सिपाही अभ्यर्थी लोग प्रदर्शन कर रहे थे बीएसएससी ऑफिस के मतलब सामने, तो उसमें उन्होंने 2-3 मतलब लड़कियों के साथ बदतमीजी की, उनका मोबाइल छीन लिया, उनके साथ गाली गलौज की, धक्का मुक्की की वगैरह वगैरह। अब इसमें कई बातें आती हैं। पहली बात तो आती है कि यदि 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहाँ धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, वो अवैध था, 1 मिनट के लिए मान ले हम, हो सकता है ऐसा हो, तो फिर महिला पुलिसकर्मियों की बहाली क्यों नहीं है बिहार में? महिला दरोगा नहीं है क्या? महिला सिपाही नहीं है क्या? महिला इंस्पेक्टर नहीं है क्या? ये तो है कि मतलब बुनियादी चीज़ है, एसओपी है कि आप यदि महिलाओं के साथ इस तरह करते हैं तो आप महिला मतलब आप देखेंगे हवाई अड्डे पर भी सुरक्षा जांच होती है, तो महिलाओं की सुरक्षा जांच महिला ही करती है, पुरुष तो नहीं करता है। पुरुष तो उनके कपड़े नहीं देखता है ना। तो फिर वही बात यहाँ भी लागू होती है। यदि महिलाएं कर रही थी तो इसमें ये कहाँ से आ गए कूद के दाल भात में मुसलचंद बनने? और जैसे ही बवाल हुआ, बवाल होने के बाद जो है वो ऐसा है अपना नेम प्लेट उतार कर भागने लगा। तो ये मतलब कितनी कायरता की बात है। अगर आपने सही काम किया है तो आपको फिर नेम प्लेट हटाने की क्या ज़रूरत है? और यदि आपने मतलब कुछ गलत किया है तो इस तरह नेम प्लेट उतार के आप कब तक भागते फिरेंगे? क्या आपको चेहरे से तो विभाग के लोग नहीं पहचानते हैं? ये तो विशुद्ध कायरता है ना। दूसरी बात है कि यदि फोटो खींचा गया, वीडियो भी बजाते हैं ताकि कह सके, नहीं तो ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कहते हैं कि ऐसा कुछ थोड़ी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो एक खैरियत है कि अब सबके पास मोबाइल है, उसमें वीडियो की सुविधा है। क्या मोबाइल छीन लिया गया था? अभी देखिए एक खबर आ रही है, आपने भी देखा होगा, मधेपुरा की खबर। एक एडीएम साहब का वीडियो वायरल हुआ है कि वो बैडमिंटन खिलाड़ियों को पीट रहे हैं, उनका रैकेट तोड़। क्या गुंडागर्दी? आप एडीएम है कि आप सड़क चाप गुंडा है? कुछ पद की भी गरिमा का ख्याल कीजिए, है ना। तो एक देखिए पूरे बिहार में अराजक माहौल है। अराजक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री पलटू राम हैं वो माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। और ये जो पुलिस वाले हैं ये लोग मतलब मुझे लगता है कि इस तरह का जो काम किया है, जो भी दरोगा जी थे, मैं तो नाम भी उसका नहीं लेना चाहता, ये सब मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन का निशानी है। क्योंकि देखिए 1 मिनट, क्योंकि आप बड़े बड़े माफिया पर हाथ डालने की आपकी औकात नहीं है। अनंत सिंह के सामने तो आपको वर्दी में सुसु निकल जाएगा, सुनील पांडे के सामने तो आपको वर्दी में सुसु निकल जाएगा, आनंद मोहन को देख के तो आपके वर्दी में सुसु निकल जाएगा। और ये बस दरोगा की स्थिति नहीं है, आईपीएस अफसरों की भी यही स्थिति। ये बिहार के जितने जांबाज आईपीएस अफसर बन के घूम रहे हैं ना, अनंत सिंह के सामने इनके यूनिफॉर्म में सुसु निकल जाता है। तो बड़े बड़े माफिया को तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप जो जिसको देखते हैं कि कमज़ोर है, एक गरीब घर की लड़की है, आम परिवार की लड़की है ना, इसका बाप किसान है, कोई गरीब आदमी ये है, तो वहाँ आप एकदम सिंघम बन जाते हैं। और आप मोबाइल कैसे छीन सकते हैं? कोई छीनने की एक प्रक्रिया होती है। मैं भी इतने दिन आईपीएस रहा हूँ, छीनने की एक प्रक्रिया है, उसकी जब्ती सूची बनती है। यदि कोई चीज़ आप किसी का मान लीजिए मैं आपका कुछ जब्त कर लेता हूँ, माइक ही जब्त कर लेते है पुलिस, तो उसकी जब्ती सूची बनती है, उस पर गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए, उसकी एक प्रति आपको देनी चाहिए। तो सर ये नियम उनको पता है ये सब चीज़? अगर नहीं पता है तो इनको दोबारा ट्रेनिंग में भेजना चाहिए। ये तो बुनियादी नियम है ना। और यदि आपको नहीं, पहली बात तो है कि यदि आपको जरा भी प्रशिक्षण मिला होगा तो ये बात मालूम होगी, है ना। आप रोज रोज थाना में ये काम करते हैं, आपको बात मालूम होगी। यदि आप ये बोले कि नहीं भाई हम तो इतने बड़े बेवकूफ़ है कि हमको मालूम ही नहीं है, तो फिर आपको दोबारा प्रशिक्षण की जरूरत है, इनको दोबारा ट्रेनिंग में भेजना चाहिए कि ये इनके साथ क्या हुआ है। वहीं एसडीपीओ आते हैं बाद में और फिर उनके बाद जो है भीड़ को भगा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग कहते हैं, जितने भी मतलब तैयारी करने वाले हैं, वो कहते हैं कि सर शांतिपूर्ण धरना हम लोग तो गर्दनी बाग में थे, ये जो जगह स्थल है, लेकिन कोई लड़की थोड़ा सा हट के आगे बढ़ गई तो उसको आप इस तरीके से गालीबाज नहीं कर सकते। वही ना बिहार में हो रहा है। जो बड़े बड़े माफिया डॉन है, अनंत सिंह है, अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। कायदे से उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी चाहिए थी। ये तो औकात नहीं है बिहार पुलिस की।
ये औकात तो नहीं है सरदार पटेल भवन की, ये औकात तो नहीं है मुख्य सचिव या गृह सचिव की। और जब हमने तो जिसको कमजोर देखते हैं, देखेंगे कि ये तो गरीब घर की लड़की है, किसान परिवार की लड़की है, कहीं से बस पकड़ के आई है, किसी से उधार पैसा लेके आई है, तो वहां एकदम सिंघम बन जाएंगे, सिंघम बन जाएगा। इतने बड़े सिंघम हैं तो सुनील पांडे का AK-47 बरामद कीजिए ना। बिल्कुल इतने बड़े सिंघम है तो अनंत सिंह को अंदर करके दिखाइए ना, है ना, तब मैं समझूंगा कि ये तो सर बुजदिली दिख रही है, बुजदिली दिख रही है, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, हताशा दिख रही है ना। एक देखिए कुत्ता का एक ये होता है, कुत्ता का एक चरित्र होता है कि अपने से छोटे को काटो और बड़े के तलवे चाटो, है ना। इसको श्वान धर्म कहते हैं। श्वान धर्म। कुत्ते का भी एक धर्म होता है श्वान धर्म, कि अपने से छोटे को काटो और बड़ों के तलवे चाटो। तो इस तरह के जो दरोगा जी हैं या जो ऐसे IPS IAS भी हैं, वो लोग यही श्वान धर्मी लोग हैं। लोग श्वान धर्म का मतलब चलते हैं कि जिसको देखते हैं कि हमसे कमज़ोर है, गरीब है, वहाँ भौंकने लगेंगे, पिटने लगेंगे, माँ बहन की गाली देने लगेंगे, मूंछ पड़ताव देने लगेंगे। और जिसको देखते हैं कि भाई ये तो माफिया अनंत सिंह है, इसके तो पलटूराम भी आज्ञाकारी चपरासी हैं, तो वहाँ दांत नहीं फोड़ने लगेंगे, है ना। वहाँ सब लोग एकदम, मैंने कहा ना, अनंत सिंह का नाम सुन के इन लोग के वर्दी में सुसु निकल जाता है, लघुशंका के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। तो फिर किस बात का सर ये पुलिस की वर्दी? किसी बात का नहीं है, मजाक बना दिया इन लोगों ने वर्दी को, इन लोगों ने, मैं क्या कहूँ, कलंकित कर दिया। और क्या किया सर? और तो और खान सर जो है कंट्रोल करते हैं ये सब चीज को, एक नियंत्रण कंट्रोलर है, ADM रैंक के हैं। वो कहते हैं कि सर प्रोहिबिटेड क्षेत्र में जाएगी तो ऐसा होगा ही। ठीक है, अब देखिए सब एक थैली के चट्टे बट्टे, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, सब एक थैली के चट्टे बट्टे। जिसकी भी बात आपने की, इतना ज़्यादा कानूनची हैं, तो अब तक कितने माफिया पर उन्होंने हाथ डाला है। अनंत सिंह के खिलाफ कुछ किया है, एक बयान देने की भी हिम्मत, एक्शन तो छोड़ दीजिए, एक्शन तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। तो देखिए ये उनका क्या यहाँ होना चाहिए रोल, जो खान सर? अब देखिए मैं किसी पर व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहता, लेकिन यदि कोई सीनियर पदाधिकारी है तो उसका रोल होना चाहिए कि उस जो दरोगा जी है उसके निलंबन की अनुशंसा कर देते सीनियर SP से। यदि मैं उनकी जगह रहता ना, आप ओवरऑल चार्ज में है ना, आप वहाँ वरीय प्रभार में है ना, वहाँ भारत का राष्ट्रपति तो नहीं खड़ा है ड्यूटी में, आप वहाँ वरीय प्रभार में है ना, और मैं अगर उनकी जगह रहता तो मैं उस दरोगा जी के निलंबन की अनुशंसा कर देता सीनियर SP पटना को कि इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। तो सर बिहार में दरोगा जी यदि गालीबाज हो जाएं तो सिपाही क्या करेगा? अरे ऊपर से नीचे सब गालीबाज है यहाँ पर, तो बोले ना मतलब कुआं में ही भंग लगी हुई है ना। दरोगा यहाँ तो मतलब IPS अधिकारी लोग गालीबाज है ना।